हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू क्लास। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सेल सिग्नलिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो कि राजस्थान सेट 2026 की जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर, वो हमने लिए हैं सेल सिग्नलिंग के जो पाथवे थे उनके बारे में। तो उन्हीं से रिलेटेड आज क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इन क्लास। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, जीपीसीआर एक्टिवेशन प्राइमरली इन्वॉल्व्स, यानी कि जीपीसीआर का जो एक्टिवेशन होता है उसमें प्राइमरली सबसे पहली जो इवेंट होता है वो कौन सा होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन। टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के अंदर देखा जाता है। जीटीपी बाइंडिंग टू जी प्रोटीन, बिल्कुल बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि जब जी अल्फा सब यूनिट होती है, वो जब उसकी जीडीपी रिप्लेस करी जाती है और जीटीपी ऐड करी जाती है बाई ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, तो जी अल्फा सब यूनिट क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है और इंट्रासेलुलर लेवल पे जो भी सिग्नलिंग कैस्केड होता है उसको रन करती है सेल के अंदर। डीएनए बाइंडिंग ये भी नहीं होती है। यूबी क्यूटिनेशन ये भी नहीं होता है, ये अलग प्रोसेस होती है जिसमें प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन होता है किसी भी अबनॉर्मल प्रोटीन का या किसी भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का आफ्टर सेलुलर रेस्पॉन्स, तो ये अलग प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा पहले का। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एडिनाइल साइक्लेज कन्वर्ट्स। एडिनाइल साइक्लेज क्या काम करता है? तो साइक्लेज का मतलब तो आप समझ रहे हो, साइक्लिक फॉर्म में बदलेगा ये किसी भी मॉलिक्यूल को। एडिनाइल का मतलब एटीपी को, तो जो एटीपी होती है उसको कन्वर्ट कर देगा ये साइक्लिक एएमपी के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ही करेक्ट हो जाता है। जीटीपी को कन्वर्ट किया जाता है साइक्लिक जीएमपी के अंदर, तो ये करता है ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वन करेक्ट होगा। यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज कन्वर्ट करता है एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, IP3 कॉजेज। IP3 क्या कोज करता है सेल के अंदर? कैल्शियम रिलीज फ्रॉम ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है सेल के अंदर, उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? उसके ऊपर IP3 के रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो IP3 जैसे ही रिलीज होता है एज ए सेकेंडरी मैसेंजर सेल के अंदर, तो ये बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से और ER से क्या रिलीज करवा देता है? कैल्शियम का रिलीज करवा देता है इन साइटोप्लाज्म। एटीपी सिंथेसिस ये नहीं करता, ये एटीपी सिंथेसिस एंजाइम करता है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होती है उसके अंदर, तो ये भी नहीं होगा। डीएनए रेप्लिकेशन ये नहीं, अलग प्रोसेस है। जीटीपी हाइड्रोलाइसिस ये अलग प्रोसेस है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा यहाँ पे। IP3 का जो फंक्शन होगा वो यही होगा, कैल्शियम का रिलीज करवाया जाएगा फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच रिसेप्टर हैज इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसमें भी इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें तो जो जी प्रोटीन होती है वो रोल करती है सिग्नलिंग में। आरटीके, आरटीके के अंदर पाई जाती है, तो आरटीके यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है, उसका जो इंट्रासेलुलर डोमेन होता है उसके अंदर काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं आफ्टर रिसेप्टर एक्टिवेशन, जो है उसके इंट्रासेलुलर डोमेन के ऊपर प्रेजेंट जो टायरोसिन रेसिड्यू होते हैं उन्हीं के ऊपर क्या किया जाता है? फॉस्फोराइलेशन किया जाता है और डॉकिंग साइट क्रिएट की जाती है फॉर रिक्रूटिंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। आयन चैनल रिसेप्टर ये भी नहीं होंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं हम, जैक प्रोटीन आर। तो जैक प्रोटीन क्या होते हैं? तो जेनस काइनेज या जस्ट अनदर काइनेज, ये जैक स्टेट पाथवे में हम पढ़ रहे थे। तो इसका नेचर कैसा होता है? सेरिन काइनेज, सेरिन काइनेज भी नहीं होता, एकेटी होता है सेरिन काइनेज। तो टायरोसिन काइनेज, बिल्कुल। ये क्या करता है? रिसेप्टर के टायरोसिन रेसिड्यू के ऊपर ही क्या ऐड करता है? ये फॉस्फेट ऐड करता है। और जो स्ट्रेट प्रोटीन होता है जो कि एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम कर रहा था, उसके भी क्या करे, जो साइट होती है फॉस्फोराइलेशन की, तो वो टायरोसिन रेसिड्यू ही होता है, तो वहां पे फॉस्फोराइलेशन किया जाता है, तो टायरोसिन काइनेजेस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रेस प्रोटीन होती है, रेस इज एक्टिवेटेड बाई, रेस को एक्टिवेट कैसे किया जाता है? तो देखो बात समझो, जब रेस जो मोनोमेरिक जीटीपीएस प्रोटीन है, तो ये क्या होती है? जब जीडीपी के साथ बाइंड होती है ना, तब ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, और ये जीटीपी के साथ बाइंड करती है
तब ये किस फॉर्म में आ जाती है, एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। तो ये जीडीपी से जीटीपी की फॉर्म में क्या कौन से कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिनका नाम होता है जीएपी, गैप भी नहीं होते हैं, ये होते हैं यहाँ पे जीईएफ, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन काइनेज सी, ये भी नहीं होते, ये भी एंजाइम काइनेज एंजाइम होते हैं। प्रोटीन काइनेज ए, ये भी काइनेज एंजाइम होता है। गैप क्या होता है, जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, यानी कि ये तो जीटीपी को डिग्रेड करके जीडीपी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर यही होगा, क्योंकि जीटीपी कौन ऐड करता है, जीटीपी को जीडीपी को रिप्लेस करके गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PI3 काइनेज कन्वर्ट, PI3 काइनेज मतलब फॉस्फेटाइडल आइनोसिटोल 3 काइनेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, PI3 काइनेज AKT पाथवे में इन्वॉल्व होता है मतलब ये। तो ये क्या काम कर रहा था, PIP2 जो लिपिड थी, मतलब कि फॉस्फोलिपिड थी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर लिफलेट में प्रेजेंट थी, PIP2 को कन्वर्ट कर रहा था किसके अंदर, PIP3 के अंदर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। PIP3 को PIP2 में कन्वर्ट करने का काम करता था P10। ठीक है, ATP से ADP ये अलग एंजाइम होते हैं, डेग IP3 ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which secondary messenger directly release calcium from endoplasmic reticulum? तो कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर होता है जो कि डायरेक्टली रिलीज करवा देता है कैल्शियम का फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो यहाँ पे डैग भी नहीं होगा, साइक्लिक AMP भी नहीं होगा, यहाँ पे GMP भी नहीं होगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा, IP3 आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और कैल्शियम को क्या करवा देते हैं, साइटोप्लाज्म में रिलीज करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इन रास एक्टिवेशन पाथवे SOS एक्ट एज ए, तो SOS किसकी तरह काम करता है, सन ऑफ सेवनलेस, ये प्रोटीन होता है जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह काम करता है। और जो रेस प्रोटीन होती है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती है, जीडीपी से जब बाउंड होती है ये तब, तो उस जीडीपी को हटा के और जीटीपी का ऐड करवा दिया जाता है किसके द्वारा, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर के द्वारा, जो कि रोल प्ले करता है यहाँ पे कौन, प्रोटीन SOS। तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। गैप अलग एंजाइम होते हैं, जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन होते हैं, काइनेज जो फॉस्फोराइलेशन का काम करते हैं, फॉस्फेटेजेस जो फॉस्फेट को रिमूव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच पाथवे इज मोस्ट रैपिडली एक्टिवेटेड आफ्टर साइटोकाइन बाइंडिंग? तो साइटोकाइन यानी कि जितने भी जैसे इंटरल्यूकिन हो गए, इंटरफेरॉन्स हो गए, ये कौन से सिग्नलिंग के थ्रू ऑपरेट, कौन से सिग्नलिंग के अंदर एज ए लाइगेंड काम करते हैं? तो जैक स्टेट जो पाथवे हम पढ़ रहे थे जिसके अंदर रिसेप्टर यानी कि टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर जो प्रेजेंट था, यानी कि रिसेप्टर के अंदर क्या नहीं थी, काइनेज एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं थी। तो काइनेज एक्टिविटी किसमें प्रेजेंट थी, जो एक प्रोटीन अलग से प्रोटीन होगा जो कि एसोसिएट रहेगा किसके साथ, रिसेप्टर के साथ। तो ये साइटोकाइन की जो बाइंडिंग है वो देखी जाती है किसके अंदर, जैक स्टेट पाथवे के अंदर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखते। तो क्वेश्चन में दे रखा है एमटोर सिग्नलिंग इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ। तो एमटोर सिग्नलिंग कहाँ ऑपरेट होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो एमटोर सिग्नलिंग जब हम पढ़ रहे थे PI3 काइनेज AKT एमटोर जो पाथवे पढ़ रहे थे, एमटोर का मतलब होता है मेमेलियन टारगेट ऑफ रापामाइसिन। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पे। तो ये क्या करता है आगे चल के, ये सिग्नलिंग, तो ये आगे चल के सेल के अंदर क्या काम करवाती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाती है। ठीक है, यानी कि ये एमटोर जो C1 जो कॉम्प्लेक्स था, ये आगे चल के किसको एक्टिवेट कर रहा था, ये देख रहे थे कि हम एक यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E को क्या कर रहा था, ये फ्री करवा रहा था उसके इनहिबिटरी बाइंडिंग प्रोटीन से, और आगे चल के हेल्प कर रहा था किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, और सेल ग्रोथ को प्रमोट करवा रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, AKT एक्टिवेशन रिक्वायर्ड फॉस्फोराइलेशन वाई। तो AKT का एक्टिवेशन कैसे किया जाता है सेल के अंदर, रेफ मैक ये भी नहीं होंगे, जैक ये तो जैक स्टेट अलग सिग्नलिंग चल गई, SRC नहीं, ये तो होमोलॉजी बाइंडिंग डोमेन उसकी तरह काम करेंगे। तो PDK1 होता है और mTOR-C2 कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन का काम करेंगे AKT को। तो जो AKT मतलब जिसका दूसरा नाम है प्रोटीन काइनेज B,
इसको दो क्या कर रहे थे, काइनेज क्या कर रहे थे, फॉस्फोराइलेट करने का काम कर रहे थे। तो पहला फॉस्फोराइलेशन PDK1 करता है, दूसरा mTOR C2 कॉम्प्लेक्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, ए कंस्टिट्यूटिवली एक्टिव रेस म्यूटेंट इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ। अगर रेस प्रोटीन अगर लगातार क्या करती रहेगी, एक्टिव स्टेज में रहेगी, तो ये क्या कर देगी, जो रेस में काइनेज जो पाथवे है उसको लगातार एक्टिव रखेगी और सेल को फ्रिक्वेंटली क्या कराती रहेगी, अनकंट्रोल वे में सेल डिवाइड कराती रहेगी। तो क्या कौन सी कंडीशन आ जाएगी, कैंसर जैसी कंडीशन देखी जाएगी, तो कैंसर डिजीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, AKT इज आल्सो नोन एज, तो AKT था, उसका दूसरा नाम क्या था, प्रोटीन काइनेज A, नहीं ये भी नहीं था। प्रोटीन काइनेज B, ये था प्रोटीन काइनेज B बोल रहे थे हम इसको, AKT को। प्रोटीन काइनेज C, नहीं ये भी नहीं होता। प्रोटीन काइनेज G, ये भी नहीं होता। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साइक्लिक AMP, सॉरी साइक्लिक AMP एक्टिवेटेड। ये किसको एक्टिव करती है, साइक्लिक AMP करती है प्रोटीन काइनेज A को। ठीक है, नाम के आगे जुड़ रहा है प्रोटीन काइनेज A, तो ये AMP यानी कि साइक्लिक AMP के थ्रू क्या होता है, यानी कि एक्टिव होता है कौन, प्रोटीन काइनेज A। प्रोटीन काइनेज C, ये नहीं होता, ये कैल्शियम के द्वारा एक्टिव होता है। प्रोटीन काइनेज G, नहीं ये नहीं होता, ये साइक्लिक GMP के द्वारा एक्टिवेट होता है। AKT का भी पढ़ रहे थे हम, PDK1 और mTOR C2 कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस इन रेस इज इनहेंस बाई, यानी कि जब जीटीपीएज एक्टिविटी होती है उसको इनहेंस करने के लिए कौन से प्रोटीन्स आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे गैप प्रोटीन आते हैं, जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये क्या कराते हैं, जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं और जीडीपी में कन्वर्ट करा देते हैं, जिससे क्या हो जाती है, जो रेस प्रोटीन होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में चली जाती है। GF गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्शन फैक्टर, नहीं ये अलग होते हैं, ये जीडीपी से जीटीपी ऐड करने का काम करते हैं। प्रोटीन काइनेज A, ये अलग रोल चलता है इनका, जो उसकी साइक्लिक AMP के द्वारा एक्टिवेट होता है, ये काइनेज प्रोटीन काइनेज A। प्रोटीन काइनेज C, ये कैल्शियम के द्वारा एक्टिवेटेड किए जाते हैं। तो यहाँ पे A ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच इनिबिट जैक स्टेट सिग्नलिंग, कौन से प्रोटीन होंगे जो जैक स्टेट सिग्नलिंग को क्या करेंगे, इनिबिट करने का काम करेंगे। तो रेस, नहीं ये अलग पाथवे चलता है, ये तो सिग्नलिंग प्रोटीन होती है। रेफ, ये भी काइनेज है एक तरीके का। PI3 काइनेज, ये भी काइनेज है, तो सिग्नलिंग में रोल प्ले करते हैं। तो एसोसिएस जो प्रोटीन होती हैं, सप्रेसर ऑफ साइटोकाइन सिग्नलिंग प्रोटीन, तो ये क्या करते हैं, जैक स्टेट इनको क्या करने का काम करते हैं, जैक और रिसेप्टर को इनिबिट करने का काम करते हैं, जिससे सिग्नलिंग रुक जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, TGF बीटा रिसेप्टर्स आर, तो TGF बीटा जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है, क्या वो टायरोसिन काइनेजेस होते हैं, नहीं टायरोसिन काइनेज नहीं होते हैं। सेरिन थ्रियोनिन काइनेज, यस सेरिन थ्रियोनिन काइनेज होते हैं, TGF बीटा के रिसेप्टर्स होते हैं वो। GPCR, ये भी नहीं होता। आयन चैनल, ये भी नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, विच प्रोटीन बाइंड फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन इन RTK सिग्नलिंग, यानी कि कौन से प्रोटीन होंगे, जो भी प्रोटीन होंगे, सॉरी जो भी प्रोटीन होंगे जो बाइंड करेंगे फॉस्फोटायरोसिन के साथ RTK सिग्नलिंग में, तो कौन से डोमेन प्रोटीन, कौन सा डोमेन रखेंगे अपने साथ, SS2 डोमेन, जिंक फिगर प्रोटीन, ल्यूसिन जिपर हो गया, हेलिक्स टर्न हेलिक्स। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि जो अडेप्टर प्रोटीन्स होते हैं जो कि बाइंड करते हैं फॉस्फोटायरोसिन ऑफ RTK, तो वो SS2 डोमेन के साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। ठीक है, दो डोमेन रखते हैं, SS2 डोमेन, SS3 डोमेन। तो SS2 डोमेन से तो स्पेसिफिक फॉस्फोटायरोसिन से बाइंड करते हैं और SS3 डोमेन से वो पर्टिकुलर अनदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच मॉलिक्यूल रिक्रूट AKT टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो कि AKT को क्या करेगा, रिक्रूट करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में। तो PIP2, ये भी नहीं करेगी। PIP3, यस ये करेगी, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म में हो जाती है और इस पे डॉकिंग साइट क्रिएट करते हैं कौन, ये जो फॉस्फेट ऐड हो गया एक्स्ट्रा, इसके वजह से किसका रिक्रूटमेंट किया जाता है, AKT का, यानी कि प्रोटीन काइनेज B का। डैग नहीं, ये सेकेंडरी मैसेंजर होता है। साइक्लिक MP, ये भी सेकेंडरी मैसेंजर की कैटेगरी में आता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसेंसिटाइजेशन ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इन्वॉल्व्स, यानी कि जीपीसीआर का डिसेंसिटाइजेशन कैसे किया जाता है। एसएच2 डोमेन प्रोटीन नहीं, ये तो आरटीके से फोस्फोटायरोसिन से बाइंड करते हैं। अरेस्टिन बाइंडिंग, यस बिल्कुल अरेस्टिन से बाइंड करते हैं रिसेप्टर के, यानी कि जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है ये किससे, इससे कौन बाइंड करेगा, अरेस्टिन बाइंड करेंगे, अरेस्टिन प्रोटीन बाइंड करेंगे और इसको डिसेंसिटाइज कर देंगे, उन्हें इनएक्टिव फॉर्म में बदल देंगे। स्टेट फोस्फोराइलेशन ये भी नहीं होगा, स्मेड एक्टिवेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एकेटी सिग्नलिंग मेनली प्रमोट, एकेटी सिग्नलिंग किसको प्रमोट करती है सेल के अंदर, सेल डेथ को, अपोप्टोसिस को नहीं करेगी, डीएनए फ्रेगमेंटेशन को नहीं करेगी, नेक्रोसिस को, एक्सीडेंटल डेथ को नहीं करेगी, ये करेगी सेल सर्वाइवल को, यानी कि सेल को जिंदा रखेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विच जी प्रोटीन सब यूनिट डायरेक्टली एक्टिवेटेड फोस्फोलाइपेज सी बीटा एंजाइम होता है ये, जो कि फोस्फोलिपिड को क्लीव करने का काम करता है। तो कौन से जी प्रोटीन की सब यूनिट होगी, अल्फा सब यूनिट होगी, जो इसको क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। तो यहाँ पे होती है जी अल्फा क्यों, ये क्या करेगी, इसको एक्टिव करने का काम करेगी। जी अल्फा स्टूमुलेटरी नहीं, ये नहीं करेगी, ये तो स्टूमुलेट करेगी अदर पाथवे को, एडिनाइल साइक्लेज को करेगी। जी अल्फा आई नहीं, ये इनिबिटरी रोल प्ले करेगी, करेक्ट आंसर होगा सी, जी अल्फा क्यों। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ एपिनेफ्रिन टू बीटा एडनर्जिक रिसेप्टर प्राइमरली एक्टिवेटेड। तो जब एपिनेफ्रिन बाइंड करता है अपने रिसेप्टर यानी कि बीटा एडनर्जिक जो रिसेप्टर होता है उससे बाइंड करता है, तो कौन सा एंजाइम एक्टिवेटेड होता है सेल के अंदर, पीएलसी गामा ये भी नहीं होता, एडिनाइल साइक्लेज ये होता है, एडिनाइल साइक्लेज होता है यहाँ पे, रेसमैप पाथवे ये अलग होता है, जैक काइनेज ये अलग होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, यानी कि GRB2 प्रोटीन होती है जो कि अडेप्टर प्रोटीन होती है, वो बाइंड करती है फोस्फोराइलेटेड आरटीके थ्रू, किसके कौन से डोमेन से वो बाइंड करती है, फोस्फोटायरोसिन के साथ। तो SS3 डोमेन से बाइंड करती है, नहीं बिल्कुल नहीं करती। पीएच डोमेन नहीं, इससे नहीं करती। प्लेक स्ट्रिंग जो होमोलॉजी डोमेन ये AKT के पास पाया जाता है। ये SS2 डोमेन, बिल्कुल SS2 डोमेन के साथ ये क्या करेगी, SRC होमोलॉजी 2 डोमेन से ये बाइंड करेगी, किसके साथ, फोस्फोटायरोसिन ऑफ एक आरटीके, तो इससे ये बाइंड करने का काम करेगी। WW डोमेन ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि ट्यूमर सप्रेशर P10 एंटागोनाइज PI3 काइनेज सिग्नलिंग बाय कन्वर्टिंग। तो P10 यहाँ पे क्या होता है, लिपिड फोस्फेटेजेस एंजाइम होता है, जो कि जो PI3 काइनेज जो काम करता है उस काम को उल्टा करने का काम ये करता है। यानी कि PI3 काइनेज क्या काम करता है, PIP2 को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, PIP3 के अंदर, जबकि P10 क्या करता है, एंटागोनाइज कर देता है इस रिएक्शन को, यानी कि PIP3 को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये PIP2 के अंदर। ठीक है, यानी कि इनएक्टिव कर देता है इस पाथवे को। एक्टिव शुगर ये होती है जिससे डोपिंग साइट क्रिएट होती है, और बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं AKT हो गए, PDK1 हो गए, उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है रेस AKT पाथवे के अंदर। तो P10 क्या काम करता है, ये PIP3 को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, PIP2 के अंदर। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच सेकेंड मैसेंजर डायरेक्टली एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज सी, ऐसा कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर होगा जो कि प्रोटीन काइनेज सी को डायरेक्टली एक्टिवेटेड कर देगा। तो यहाँ पे साइक्लिक AMP ये भी नहीं होगा, ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करता है। IP3 नहीं, ये कैल्शियम रिलीजमेंट करवाता है ER से। डैग साइक्लिक GMP नहीं, ये प्रोटीन काइनेज जी को करवाने का काम करते हैं एक्टिवेटेड। डैग होगा यहाँ पे, डैग और इसके सिनर्जेटिकली कैल्शियम होता है, वो भी क्या करता है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कराने का काम करते हैं। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे डैग गिवन है, तो डैग को ही हम करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे, तो जिसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट जो कि हमने राजस्थान सेट 2026 की एग्जाम्स को कंसिडर करते हुए तैयार करे थे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो लेक्चर को लाइक करना अगर अच्छा लगा हो तो, शेयर करते रहना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को जिसका नाम है महेंद्र PhD स्कॉलर, और इसके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि अपकमिंग जो भी वीडियोज़ होंगी लेक्चर आने वाले हैं थ्योरी के MCQ के,
वो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगेन थैंक यू।